आज हम देखने वाले हैं सीए फाइनल लॉ का सेट ए जो एसपीएम में अपन देते हैं उसका मॉड्यूल 2 का इंडेक्स जो अपन को आईबीएस में हेल्प करेगा। एक बार अपन इंडेक्स गो थ्रू कर लेते हैं। अपन ने मॉड्यूल 1 का भी पूरा इंडेक्स देख लिया है। ये मॉड्यूल 2 का इंडेक्स देखते हैं। सेबी एलओडीआर जो लिस्टेड कंपनी का रेगुलेशन है वो इसमें कवर होता है। सेबी एक्ट 1992, एलओडीआर रेगुलेशन 2015, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, सेबी एसएएसटी रेगुलेशंस 2011 एंड सेबी पीआईटी रेगुलेशंस 2015। इंट्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। collective investment scheme, power to issue directions, investigation, seize and desist proceedings, registration certificates, prohibition and manipulative and deceptive devices, insider trading and substantial acquisition of securities or control, finance, accounts and audit, penalties and adjudication, establishment, jurisdiction, authority and procedure of securities, appellate tribunal and miscellaneous। इसमें ना ये लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड कोई भी केस स्टडी आता है ना आईबीएस में, तो एक बार यहाँ से लॉ रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से गो थ्रू होगा ही होगा। फिर आएगा लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 में आएगा। एलओडीआर रेगुलेशंस में आ जाएगा स्कोप, इंट्रोडक्शन, रेगुलेशन, कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज क्या है, क्वार्टरली क्या कंप्लायंस करना है, प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, एनुअल एंड ईयरली कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। और ये कॉमन ऑब्लिगेशंस यहाँ से आईबीएस की केस स्टडीज में था कुछ कुछ पार्ट। टाइप्स ऑफ कमिटीज अंडर एलओडीआर रेगुलेशन। फिर आएगा इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2018। तो उसमें आएगा अदर रिलेवेंट डेफिनेशंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशंस, इनिशियल पब्लिक ऑफर और मेन बोर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वारंट्स, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, disclosures in filing and offer documents, pricing, issuance of condition and procedures, miscellaneous अदर कुछ बातें रहेगी तो फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ, आईपीओ सब इसमें कवर हो रहा है। प्रमोटर का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स इन एंड फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट्स, प्राइसिंग, इशुएंस ऑफ कंडीशन एंड प्रोसीजर, मिसलेनियस। इसके अलावा सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स से रिलेटेड बात होगी तो 2011 रेगुलेशंस है। तो रिलेवेंट टर्मिनोलॉजीज, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, वोटिंग राइट्स क्या होगा, ऑब्लिगेशंस क्या होगा, डिस्क्लोजर क्या होना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर ये चैप्टर है 2015 वाली रेगुलेशंस। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशंस एंड ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, डिस्क्लोजर्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग बाय इनसाइडर्स, ये सारा तो रिलेटेड टू ये जो भी है। और ये इंडेक्स पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह रिलेटेड कुछ आ रहा है। मेरी बुक में है टॉपिक, यहाँ पे है, मॉड्यूल 2 में है, मॉड्यूल 1 में थोड़ा फास्ट, जितना फास्ट आप ढूंढ पाएंगे वहां पे तो उतना हेल्पफुल रहेगा आपके आईबीएस पेपर में। और बेटर मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट इंडेक्स मॉड्यूल का ही हो सकता है, आईसीआई मॉड्यूल का। और कोई आपको बुक इतना डिटेल्ड इंडेक्स दे ही नहीं सकता है। और कई बार आपको क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ना अपने टेस्ट और नॉलेज वगैरह में उस पार्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम रहे, फटाफट एक बार गो थ्रू किया हुआ रहेगा या फिर आप वहां पे भी गो थ्रू करेंगे तो हो सकता है चांसेस है मिल सकता है। इकोनॉमिक लॉज में आएगा फॉरेन फेमा एक्ट 1999, प्रीएम्बल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट, उसकी डेफिनेशन, फेमा में रेजिडेंशियल स्टेटस किसको बोलते हैं, रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑथराइज पर्संस कौन है, क्या कॉन्ट्राविंशंस है, क्या पेनल्टी है। कुछ 22 का भी एक रूल है इसके अंदर, आप जाके देखोगे तो वो भी यहाँ पे आके लिख देना आप वापस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एडजुडिकेशन ऑफ अपील, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसमें रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट, इंटीमेशन, ऑडिट, डिस्पोजल ऑफ असेट्स, एडजुडिकेशन, अपील, रिवीजन। एसपीएम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों फेमा से तो बहुत ही आता है, मतलब फेमा फेरा से, फेमा से ज्यादा आता है मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस,
कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, लिक्विडेशन प्रोसेस क्या है, ये सब इसमें कवर होगा। तो ये है अपना मॉड्यूल 2। इसके बाद मैं लाने वाला हूँ सेट बी कॉस्टिंग के दोनों मॉड्यूल का इंडेक्स का एक बार रिवीजन, ताकि एक बार आप 2-3 बार इस वीडियो को अगर सोते हुए भी सुनोगे तो आपका गो थ्रू हो जाएगा कि मेरे पास इंडेक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। सो आईबीएस में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।